राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह के जो भी चाय नाश्ते होते हैं वो सभी लोगों ने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ना भाभी भुट्टे को छील रही थी क्योंकि हमारे दित्ता को ना भुट्टे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अम्मा ने ले लिया था और ये भुट्टे ना बहुत ज़्यादा नरम और बहुत मीठे भी थे। तो यहाँ पर सारे भुट्टों को छील रही थी। वैसे तो एक भुट्टा छील करके मतलब कि भून करके दे दिया था दित्या को खाने के लिए और वो बहुत मीठे थे, तो हमने कहा कि भाभी सारे जो है भून डालो क्योंकि बहुत मीठे और नरम थे और जब ऐसे भुट्टे होते ना तो खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारे जो भुट्टे थे ना वो भाभी ने छील लिए थे। अब इसको ऐसे गैस पे ही भून लेंगे। वैसे तो जैसे कंडे में ऐसे भूना जाता है ना, आग पे इसको भूना जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, लेकिन अभी वो सुविधा नहीं है तो इसको ऐसे ही गैस पे सेक लिया जा रहा है और ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे तो जो कंडे पे मतलब कि आग में सेका जाता है ना उसकी अलग ही बात होती है। तो भीनी-भीनी से मतलब कि खुशबू आती है, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जब मतलब कि अब अगली बार ना जब भी हम लेंगे भुट्टा तो उसको आग पे ही भूना जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से भाभी जो है उलटते-पलटते इसको ऐसे इसी पे सेक लेंगी और भुट्टे खाने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस नमक मिल जाए और नींबू इस पे लगा दिया जाए तो वाह! मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ पर ये देखो भाभी ना इस पे नींबू और नमक से जो है इसको रगड़ रही थी, मतलब कि इस पे सारी चीज़ें लगा रही थी, नमक और नींबू। और ऐसे करके खाओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और एकदम मार्केट वाला फ़ील आ रहा था, जैसे मार्केट में भुट्टे बना कर के भून के नमक और नींबू लगा के दिया जाता है ना, ठीक उसी तरीके से। सो फ्रेंड्स, तो भुट्टे तो मैंने खा लिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था खाने में। उसके बाद भाभी लग गई थी खाना बनाने में और आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, पूरा एंड तक तो ज़रूरी देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है ना जो कि आप लोग भी देख के हैरान हो जाओगे। तो प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर करिएगा और ये चमत्कार मेरे कान्हा जी ने साक्षात किया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, फुल वॉच करना। तो यहाँ पर भाभी ने सब्जी को भूज दिया है और सिंपल तरीके में जो है लौकी की सब्जी बना दी थी। उसके बाद यहाँ पर ना भैया के लिए थोड़ा-सा दाल फ्राई हो रहा था। वैसे तो दाल फ्राई इन्होंने किया हुआ है, लेकिन उनको ना ऐसे प्याज़ डाल के फ्राई होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनके लिए अलग से ऐसे फ्राई कर रही थी क्योंकि मेरे भैया को ऐसे पसंद है और मेरे कान्हा जो है बिना प्याज़ के खाते हैं दाल। तो वैसे जो है तड़का तो लगाया था भाभी ने, कड़ी पत्ता, जीरा, टमाटर सब कुछ डाल के बनाया हुआ था दाल को, बहुत टेस्टी भी दाल बना हुआ था। लेकिन भैया को कुछ इस तरीके से खाना था, फिर इन्होंने उनके लिए अलग से ऐसे दाल बना दिया है। तो वो उनके लिए ऐसे बन गया है और हम लोग के लिए वैसे रहेगा तो ठीक रहेगा। मुझे तो ऐसे ही पसंद है सिंपल में ही, जैसे कि जीरे, कड़ी पत्ते से तड़का दे दो ना, फिर मैं वैसे भी खा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो बॉटलों की ना ढेर लग गई हुई है, तो यहाँ पर दीदी बॉटल सारे भर रही हैं और इसको भरना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो यहाँ पर बॉटल को भर देंगी और वैसे तो जो प्लास्टिक के बॉटल आते हैं ना, मतलब कि जो फ्रिज में रखे जाते हैं, वो सारे बॉटल ना क्या होता है कि इसमें बहुत स्मेल सी आने लगती है, इसीलिए उसको फिर रखा नहीं जाता है। और पहले तो वही बॉटल था लेकिन अभी ये वाले बॉटल हम लोगों ने रख दिए हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये कौन-सा बॉटल हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखो दिखता है ना, ये जो पपी होता है इसको लेके आ गई हैं घर में और इनको पपी ना बहुत ज़्यादा पसंद है और बोलती भी रहती हैं कि भैया से कि मेरे लिए एक डॉगी ला दो छोटा-सा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये सारे बच्चे ना बगल के ही हैं।
तो ये सारे भी आ गए थे। तो यहाँ पर ये लोग जो है इसको देख के खेले जा रही थी और मैं कब से कह रही थी कि अब इसको बाहर कर दो क्योंकि इसकी मम्मा ढूंढ रही होंगी। क्योंकि ये सारे जो डॉगी होते हैं ना गाइस, इसको आप कितने दिन रख सकते हो। ये जो होते हैं ना फिर रात में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और हम लोगों ने ना कई बार कई बार क्या 2 बार 3 बार ऐसे ला करके देख चुके हैं। और ये जो पपी होते हैं ना बहुत ज़्यादा रात में परेशान करते हैं, ये घर में रहने वाले नहीं होते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दित्या से कह दिया कि बाहर इसको छोड़ आए। उसके बाद यहाँ पर फिर खाना बनाने में लग गई थी भाभी, क्योंकि दाल चावल सब्जी सब कुछ बन गया था, बस थोड़ा सा रोटी बनाना रह गया था। तो यहाँ पर फटाफट से रोटियां बनती जा रही थी हमारी। सो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों से मिली हूँ। शाम के 5 बज रहे होंगे और यहाँ पर भाभी सारे कपड़ों का तह लगा करके अच्छे से रख रही थी और सारी अलमारियां जो है इन्होंने ठीक की थी। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको फैलाव नजर आ रहा है। और दित्या के, धृति के, भैया के सारे मतलब कि कपड़े अच्छे से ये तह करके रख रही थी। तो थोड़ा सा फैला हुआ है, आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर ये देखिए मैं रेडी हो गई थी, तो मैं भैया के साथ कहीं पर जा रही हूँ। और यहाँ पर भाभी से कह दिया था बाल को बांधने के लिए, तो उन्होंने मस्त सागर चोटी मेरा बना दिया था। और यहाँ पर मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि भैया कब से कह रहे थे कि तैयार हो जाओ, जल्दी चलो। और देखो गैस, मैंने बस बाल ही बनवाया था, बस उतना ही टाइम लगा हुआ था, लेकिन उसमें भी चिढ़ रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो यहाँ पर अब हम निकल रहे हैं। और पता है क्या हुआ था, जो हमने स्पीकर लेके आए थे ना हम, वो जो है बिगड़ गया था। तो उसको 2 दिन पहले ही भैया जहाँ से लेकर के आए थे वहीं पर दे दिया था बनने के लिए। तो अभी फोन आया कि फिलहाल वो बन गया है, तो अब बस चल रहे हैं उसको लेने के लिए। और अभी शाम के लगभग 5 ही बज रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं निकल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, तो हम आ गए थे घर पे और यहाँ पर ये देखो स्पीकर हम लेके आ गए हैं। और ये बिल्कुल अब ठीक हो गया है। तो भैया वही जो है कि इसमें ना गाना लगा करके देख रहे थे कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो दित्या ना पढ़ाई कर रही थी और भाभी जो है बैठ के इनको पढ़ा रही थी। और यहाँ पर ये जो मटकी आप लोग देख रहे हो ना, इन्होंने जन्माष्टमी के वक्त बनाया हुआ था स्कूल में, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर ये देखो भाभी इनको बैठा करके पढ़ा रही थी। सो गैस, अभी रात के लगभग बज रहे होंगे 11। तो अभी मैं आपको डिटेल में सारी बात बताती हूँ कि अभी जस्ट हुआ क्या है। वैसे तो ये जो मतलब कि सब कुछ हुआ ना, वो कुछ टाइम पहले हो गया था। और भाभी का जो मंगलसूत्र था वो टूट गया था। और वो कैसे टूटा मैं अभी आपको बताती हूँ। तो दित्या ना उस कमरे में सोई हुई थी और उनको बस उठा करके उस कमरे में भाभी लेके जा रही थी सुलाने के लिए। लेकिन वो नींद में थी, सपना देख रही थी, पता नहीं उसका हाथ ना ऐसे भाभी के मंगलसूत्र पे चला गया था और गलती से जो है टूट गया था उस कमरे में। और सारे जो मंगलसूत्र होते हैं ना, सारे बिखर गए थे उसके सारे मोती। और उसमें जो ये मोती लगा रहता है, उनको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाली जो मोती होती है ना, ये मंगलसूत्र में 6 मोती लगी हुई थी। जो कि जो है कि जब टूटी ना तो सब जो है बिखर गए थे। और उसमें से 4 मोती जो था वो तो मिल गया था, लेकिन 2 मोती गायब हो गई थी और मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ गया क्या। मतलब कि हम लोग बहुत ज्यादा ढूंढ रहे थे उस कमरे में। यहाँ तक कि भाभी ने कोने कोने की अच्छे से साफ सफाई, झाड़ू सब कुछ कर डाला था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ मतलब गुम हो गया। और सारे लोग जो है लग गए थे ढूंढने में, क्योंकि ये जो 2 मोती है मिल ही नहीं रहा था। तो चलिए आप लोग आगे देखिए कि ये आखिर कहाँ मिला है।
सो फ्रेंड्स, तो भाभी का जो मंगलसूत्र था ना, इसी कमरे में जो है टूट गया था और सारे जो मोती होते ना इसी कमरे में बिखर गए थे। तो भाभी ने 2 से 3 बार जो है इसमें झाड़ू लगाया है और कोने कोने जो है हम लोग ने झाड़ के अच्छे से जो है देखा था, फिर भी नहीं मिल रहा था। और भाभी ने अपने साड़ी को भी झाड़ के अच्छे से देखा, कहीं मेरे साड़ी में ही तो नहीं फंस गया है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर वही वो बता रही थी किस तरीके से ये टूटा था। और देखो, बड़ी लाइट इसमें लग गई है ताकि अच्छे से दिखे। सो गाइस, ये देखिए। और भाभी अभी को परेशान हो गई थी, सोच रही थी कहाँ पर है, और कान्हा से प्रे कर रही थी, कान्हा दे दो, मेरा कहाँ गुम हो गया है। तो एक देखो इसमें मिल गया, एक मनी तो मिल गया। कैसे कान्हा तो कहीं नहीं है। यार इसका मतलब यहाँ से वहां चला गया। अच्छा, यहाँ तक चला आया। देखा है दीदी कटोरी वटोरी मिलकर कपड़ा वपड़ा झाड़ के देख रहे आय मोरे पप्पा है या हो देखा नीचे वहां है या कान को गोदी है। ये बैठा 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 बैठा। अरे गाइस, आज कमाल हो गया है। यहाँ यार कितनी अजूबे वाली बात। ये देखो यहाँ पर है, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर। यार हम खड़े रहे और गिरा, हम फट से ऐसे कहीं पकड़े हैं, लेकिन दूर से खत्म अच्छे जगह हम कहीं ना। यार ये तो कमाल की बात है, वहां से सीधा यहाँ। यार आप लेके बैठे हो कान्हा। अरे यार ये तो कमाल हो गया। देख ले खुश। कान्हा दे दिन यार, उस कमरे में से कैसी इधर आ गई मम्मी। सो फ्रेंड्स, यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे उस कमरे से मोती कान्हा जी के पास यहाँ पर दोनों मोती यहाँ कैसे आ सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली मोती मिल गया है। सो गाइस, तो आप लोगों ने देखा ही कि ये मंगलसूत्र का जो मोती होता है वो कहाँ पर हमें मिला है। और हम लोग ना सोच ही नहीं पा रहे थे कि ऐसे कान्हा जी के पास वो मोती मिल जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी कि कान्हा जी ने अपने पास वो मोती को रखा हुआ था। और ऐसा चमत्कार देख के हम लोग खुद आश्चर्य में आ गए थे कि ऐसे कैसे उनके पास जा सकता है। और जो मेन मोती होती है, सोने की 2 मोती गायब थी, वही उनके पास थी। और बाकी की जो काली वाली मोती उसमें लगी हुई थी वो तो सारी बिखर गई थी, लेकिन वो जो 2 मोती थी वही उनके पास थी। और हम लोग पता है उसी कमरे में कब से ढूंढ रहे थे कि आखिर मोती कहाँ चली गई है, कब से मिल ही नहीं रही थी। फिर हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा बाहर निकल के भी देख लेते हैं कि हो सकता है बाहर ही चली गई होगी। तो यहाँ पर मंदिर के साइड आप लोग देखते ही होंगे कि एक पेटी रखी हुई है, उसके नीचे हम लोग देख रहे थे। कान्हा की चौकी जो है उसके नीचे देख रहे थे। और फिर मतलब कि हर जगह पे सब लोग कहीं कहीं कोने कोने हर लोग जो है ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी। फिर थक हार के जो है भाभी जो है कान्हा के पास जाती है, उनसे प्रे करती है कि कान्हा अब कहाँ पर मेरी मोती छिप गई है, कहाँ पर है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही, प्लीज आप मेरी मदद करो, ये मोती जल्दी से मिल जाए। फिर उन्होंने ध्यान से देखा ना कि जो उनकी मच्छरदानी है जिसमें वो सोते हैं, उसको ऐसे खोल के देखा तो उस एक मोती उसके अंदर थी। और फिर उन्हें लगा कि हो सकता है कि यहीं कहीं एक और मोती आई हो, क्योंकि एक मोती वहां पर मिली
तो एक तो जो मोती था ना वो मच्छरदानी में मिल गया था, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद भाभी को लगा ना कि एक मोती यहीं कहीं और हो सकता है। उसके बाद वहीं आस-पास कान्हा के पास देखने लगी थी और जब उन्होंने उनका जो झूला होता है उसको उठाया, उनको लगा हो सकता है इसके पीछे होगा या फिर ये अगल-बगल में ये कहीं गिरा होगा। तो उन्होंने देखा कि वो मतलब कि वहीं उनके पास उनके गोदी में ही था और हम लोग देख के ना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। आपको कैसा लगा आप लोग भी बताना कि कैसा चमत्कार है और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी फ़ील कर रहे थे और सारे लोग जो है खुश हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कान्हा ने अपने पास वो दोनों मोतियों को रखा हुआ था सँभाल करके। तो फाइनली वो जो मोती है मिल गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि कब से परेशान थी ढूँढने में और रात के ना अभी 11 बज गए हैं। फाइनली अभी ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मिल गई हैं। तो अब चल रही हैं भाभी सबके लिए खाना निकालेंगी, सब लोग खाएँगे फिर अभी मुझे काम भी करना है। तो अभी मुझे ये एडिटिंग का, वॉइस ओवर का भी काम रहता है, तो ये सारे काम करके फिर मैं सोऊँगी। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं सिर्फ एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए बाय। और 1 मिनट, हाँ 1 मिनट ओके, 1 मिनट मैं आपको दिखा दूं। सो गाइस तो यही वो मंगलसूत्र है जो भाभी का मतलब कि टूट गया था और इसमें का ये जो मोती होता है ना ये वाला, ये देखिए इसमें, तो इसमें का ये जो मोती होता है ना ये वाला 6 मोती इसमें लगा हुआ था, जो कि 2 मोती तो ये देखिए मंगलसूत्र में लगा हुआ है और ये देखो 4 मोती यहाँ पर है, जो कि 2 मोती तो कान्हा जी के पास मिला था और ये 4 मोती और ये सारी चीजें तो थी लेकिन ये दोनों नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मिल गया है और अच्छा लगा और हम लोग परेशान हो गए थे कि आखिर कहाँ चला गया। सो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।